अरमान, मॉर्निंग ओवर द वीकेंड्स कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कैसे रहे हैं? बिल्कुल कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें एबीबी इंडिया, जहां पर आय लगभग 16% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है आपको, 8.8% से बढ़कर 15% के आसपास। तो अगर आप सभी पैमानों पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। बीएचईएल, यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। हालांकि आय जो है वो हमारे अनुमान से थोड़ी कमजोर आई है। आय में लगभग 2.5% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 1.7% से बढ़कर 2.7% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको लगभग 117% की बढ़ोतरी दिखेगी। ग्लेनमार्क फार्मा, यहां पर मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 9% बढ़कर आई है, मार्जिन में आपको कटौती दिखेगी, 21.8% से गिरकर लगभग 18% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा में भी लगभग 23% का आपको उछाल दिखेगा। इन्फोएज, अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, पर जो प्रॉफिट है वहां पर आपको थोड़ा हिट दिखेगा, क्योंकि आय लगभग 4% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 34.6% से बढ़कर 39% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो कंपनी को प्रॉफिट था 168 करोड़ 170 करोड़ का, वो इस बार घाटा आता हुआ दिखा 84 करोड़ का। पर अगर एडजस्टेड पैट की बात करें तो वहां पर 168 करोड़ से बढ़कर 192 करोड़ का जो है वो आप मुनाफा जो है बढ़कर आता हुआ दिखा है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी है वहां पर। नेल्को की बात करें तो नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप नतीजे तो कमजोर ही हैं, पर जो कि अगर हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर थोड़े अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं आपको। आय लगभग 13% गिरकर आई है, मार्जिन में कटौती भारी कटौती हुई है, 32% से गिरकर 14% पर आते हुए दिखे हैं। पर अनुमान जो था वो 8% का था, तो इसीलिए नतीजे तो कमजोर हैं, पर फिर भी जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। बलरामपुर चीनी, नतीजे कमजोर हैं पर मार्जिन जो है वो मेंटेन किए हैं। आय लगभग 19% के आसपास कट कर आई है, मार्जिन जो है वो मेंटेन है 8% पर ही, और मुनाफे में लगभग आपको उतने ही लगभग 19-20% के आसपास की कटौती दिखेगी। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप एनआईएस में वहां पर उन्होंने थोड़ी ग्रोथ अच्छी करी है, एनआईएस लगभग 13% बढ़कर आए हैं। पर अगर आप जीएनपीएस की बात करें तो वो बढ़कर आते हुए दिखे हैं। आपने ज्यादातर देखा है कि सबके घट रहे हैं, यहां पर बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 4.36% से बढ़कर 4.62% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहां पर भी आपको नतीजे जो हैं वो कमजोर ही दिख रहे हैं। आय लगभग 6% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफे की बात करें वहां पर 42% का कट है, और मार्जिन में भारी कट होती है, 21.8% से गिरकर 12% पर आते हुए दिखे। अनुमान जो था वो काफी ज्यादा का था, 20.6% का था, तो उस हिसाब से आपको नतीजे कमजोरी दिख रहे हैं। ओके, और अरमान, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कोई एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें अगर आप एफ&ओ में बात करें तो गुजरात गैस, पावर फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट, स्टील अथॉरिटी सर के नतीजे हैं। सीपीआई का डेटा आएगा जनवरी मंथ का, और उसी के साथ साथ टीसीआई एक्सप्रेस का जो बायबैक है वो बंद होगा। हेरिटेज फूड्स, जहां पे राइट इशू बंद होने वाला है। आरती फार्मा लैब्स की बात करें तो वो बी ग्रुप से T2T में, बी ग्रुप में आ जाएगा T2T से। उसी के साथ साथ एनएसई ने अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स के सर्विलेंस फ्रेमवर्क से उनको जो हटाया है। सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुनवाई भी होने वाली है, और जो आज पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इनोग्रेशन भी करेंगे एरो इंडिया का। और उसी के साथ साथ एक्स डेट है आईडीएफसी स्पेशल डिविडेंड 11 का। रिकॉर्ड डेट है वेल्सपन इंटरप्राइजेज में जो बायबैक के लिए। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले मूडीज ने जो अडानी के 8 कंपनियां हैं वहां पर एक्शन लिया है। उसमें से 8 में से 4 कंपनियों का जो आउटलुक में बदलाव कर उन्होंने स्टेबल से उसे नेगेटिव कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक, सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण के लिए उन्होंने करार किया है, और लगभग 540 करोड़ के आसपास में जो अधिग्रहण के लिए शेयर होल्डर्स के साथ उन्होंने करार किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे एमसीएल जो महिंद्रा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग में कंपनी की लगभग 60.9% की हिस्सेदारी है, और उस हिस्सेदारी की बिक्री के लिए फ्रांस के एक अर्टिला के साथ उन्होंने करार किया है। थर्मेक्स पब्लिक सेक्टर पावर कंपनी से इनको लगभग 250 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये प्रोजेक्ट की अवधि उन्होंने 25 महीने में इनको पूरा करना है। राइट्स लिमिटेड, यहां पर भी इनको ऑर्डर मिला है, कंपनी को लगभग 150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और ये कामकाज के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो है बिजनेस है उसके लिए इनको ऑर्डर मिला है। उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इनको लगभग 65 करोड़ का एडिशनल प्रोजेक्ट जो है वो भी दिया गया है। और अंत में अगर बीएमएल पर बात करें तो अवधि स्थित जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री से लगभग 380 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और अगर आप देखेंगे जनवरी 2026 तक जो है इस ऑर्डर को पूरा करना है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।